दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा में। नप्पा चुनाव को लेकर के, विशेषकर अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर के अब राजनीति की सुगबुगाहट गर्म होने लगी है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी भी खुल करके चुनाव मैदान में आ गई है। जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं, कल मतगणना होगी। उसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी जो है अपनी निगाहें हरियाणा प्रदेश की तरफ कर ली हैं। निकट भविष्य में निकाय चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव को लेकर के पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। उसी के तहत आम आदमी पार्टी की टीम स्वयं जिला अध्यक्ष जो है वो घरोंडा में पहुंचे हैं। कई कार्यकर्ताओं ने आज आम आदमी पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। नप्पा चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है और किस तरह से करनाल जिले की टीम अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के वो अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रही है, क्या रणनीति रहेगी, किन लोगों को चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी उतारेगी, चुनाव लड़ेगी भी या नहीं, या केवल अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज़ टटोल रही है। इन तमाम मुद्दों पर आइए सीधा चलते हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष के पास और उनसे करते हैं सीधी बात, क्या रणनीति है विशेषकर घरोंडा को लेकर के और घरोंडा के बाद फिर हरियाणा को लेकर के। अध्यक्ष जी स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप यहाँ पे पधारे, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से घरोंडा निवासियों को नमस्कार। क्या रणनीति बनाई है? चुनाव नज़दीक हैं। बिल्कुल, चुनाव नज़दीक हैं। हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी सिंबल पर, झाड़ू के निशान पर पालिका चुनाव लड़ेगी और पंचायत के चुनाव भी इसी सिंबल पे लड़े जाएंगे। जी, तो घरोंडा को लेकर के क्या विशेष तैयारी की? आज मीटिंग हुई है, कुछ लोगों ने ज्वाइन भी की है आम आदमी पार्टी। घरोंडा विधानसभा में मैं खुद भी यहाँ 8-10 महीने काम कर चुका हूँ। मैंने ऑफिस हमने खोला था और हम विधान पालिका के जो चुनाव थे उसमें मैं यहीं पर था उस वक़्त। जी, यहाँ की सब लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं और लगातार बैठकें हुई हैं हमारी। कई बैठकें हो चुकी हैं। कैंडिडेट से, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनसे बातचीत हुई है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है और लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं मेन कि हम दिल्ली मॉडल यहाँ लागू करेंगे, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, बेरोज़गारी को दूर करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे और यहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लागू करेंगे, अच्छी शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। ये हमारा दिल्ली मॉडल हम हरियाणा में लागू करना चाहते हैं। इसी मुद्दे को लेकर पालिका चुनाव में हम उतरेंगे। 5 राज्यों में क्या स्थिति रहने वाली है आम आदमी पार्टी की? देखिए, जो संकेत हैं अब तक, पंजाब में हम बहुमत से सरकार बना रहे हैं, उत्तराखंड में और गोवा में हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। बात रह गई यूपी की। यूपी में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जो सरकार वहाँ, जैसे संकेत आ रहे हैं कि बीजेपी मेजोरिटी से आ रही है, ऐसा नहीं है। ये तो कल स्थिति दोपहर तक क्लियर हो जाएगी। जी, तो हरियाणा पे पूरा फोकस कर दिया आप फुर्सत के क्षणों में? नहीं, फुर्सत नहीं, हम तो पहले से ही हरियाणा में काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत क्रांतिकारी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और नित नए लोग हमारे से जुड़ रहे हैं। जी, और इसी कड़ी में ही आज लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया है। गांव के लोग आए हैं, शहर के आए हैं। ये इससे स्पष्ट संकेत है कि आम आदमी पार्टी अब लोगों के घर तक पहुँच चुकी है। जी, इसकी नीतियाँ लोगों द्वारा पसंद की जा रही हैं। अच्छा, मैं आपसे और आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ, कौन नहीं चाहता कि महिलाओं की सुरक्षा हो? कोई नहीं चाहता क्या? सब चाहते हैं कि हमारी बेटियाँ सुरक्षित होकर स्कूल में जाएं, अच्छी शिक्षा पाएं और सुरक्षित घर पे लौटें। जो भ्रष्टाचारी, जो लूट खसोट हरियाणा में चल रही है, ये दूर होनी चाहिए, इसका खात्मा होना चाहिए। दिल्ली में भ्रष्टाचार 0 लेवल पे पहुंचने वाला है और हरियाणा में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। पिछले दिनों की जो फिगर थी वो थी 33% बेरोज़गारी। जी,
अरे हमारे बच्चों को यहाँ शिक्षा भी नहीं दी जा रही, विदेशों में बॉर्डर पे धक्के खा रहे हैं। यूक्रेन में क्या हो रहा सारा देश जानता है। ऑपरेशन गंगा चलाया तो है, सभी बच्चों को सुरक्षित लाया गया है, आप कह रहे हैं धक्के खा रहे हैं। वीडियो आप भी देख लो कितने वायरल हो रहे हैं। गंगा नाम इसलिए रखा कि राजनीतिक लाभ मिले। गंगा का और बच्चों को वापस लाने का कोई संबंध है क्या? बच्चे तो आज भी बॉर्डर पे बिखर रहे हैं बेचारे। बच्चों को जाना क्यों पड़ा? और इन गलत नीतियों की वजह से विदेशों में वो गए हैं। अगर यहाँ पे शिक्षा के लिए वो सुविधाएं होती तो बच्चे बाहर नहीं जाते। कौन माँ बाप चाहता है कि मैं अपनी छाती से दूर करके अपने बच्चे को बाहर भेजूं? तो घरोंडा से कितने अभी तक सामने आए नप्पा चुनाव के इच्छुक? चेयरमैन के लिए 2 कैंडिडेट का नाम आया है जी। और जो यहाँ 17-18 वार्ड हैं इनमें भी हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, काम हो रहा लगातार हो रहा। सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? सभी सीटों पे सिंबल पे लड़ेंगे और पंचायतों के चुनाव भी सिंबल पे लड़ेंगे। और मैं आपको घरोंडा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो घरोंडा विधानसभा क्षेत्र में मेरे संपर्क में कई सरपंच हैं जो कि स्विच ओवर करने के लिए तैयार हैं। वो इस बात से डरते हैं कि बीजेपी गलत नीतियां अपना के दबाने की, उनका गला दबाने की कोशिश करती है। इसलिए समय आने पे वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आज कोई चुनाव प्रभारी भी नियुक्त किए हैं? आज जो है घरोंडा क्षेत्र के लिए, घरोंडा विधानसभा में जो भी चुनाव होंगे पालिका के और पंचायतों के, श्री मेहर सिंह संधू जी को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। हमारे सुशील गुप्ता जी हैं सह प्रभारी हरियाणा, उन्होंने ये नियुक्तियां की हैं। अब तक 18 नियुक्तियां की जा चुकी हैं 18 विधानसभाओं में और बाकी नियुक्तियां इन प्रोसेस हैं। तो चुनाव की इस बेला में घरोंडा विधानसभा इलाके से चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। संधू साहब के पास चलते हैं, क्या नीति रहेगी, क्या रणनीति रहेगी। आपको शुभकामनाएं, चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया आपको। धन्यवाद। किस तरह से देखते हो घरोंडा में आम आदमी पार्टी को? बहुत उज्जवल भविष्य है, क्योंकि हमने जो दिल्ली में मॉडल बनाया और जिसका असर पंजाब में हो गया, तो ये हरियाणा में तो बीच में ही है। संधू साहब, ये 5 राज्यों में चुनाव थे, लेकिन पंजाब को देख करके बड़े उत्साहित है आम आदमी पार्टी। 4 राज्यों में क्या स्थिति रहने, वहाँ बिल्कुल भी मतलब नाम ही नहीं ले रहे आप 4 राज्यों का, पंजाब पंजाब पंजाब। ऐसा है, स्थिति आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। और जो रिजल्ट आते हैं वो आपको पता है। जैसे वेस्ट बंगाल में जो सर्वे हुआ था कि कितनी सीटें 200 पार हो जाएगी बीजेपी, हुआ क्या? हुआ उल्टा। ये बताइए, एग्जिट पोल से खुश हो गए नहीं? एग्जिट पोल ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, अलग अलग जगह डिपेंड करता है कि एग्जिट पोल में सर्वे किस तरह से किया गया, इंटेंशन क्या थी, प्रेशर क्या था। अगर इंटेंशन भी रहती है एग्जिट पोल में, मानते हो आप? बिल्कुल होती है, इंटेंशन रहती है। इंटेंशन रहती है। मैं स्टेटिस्टिक्स का पूरा नॉलेज है मुझे, मैं एक PhD कैंडिडेट हूँ स्टेटिस्टिक्स। तो जब दिल्ली का एग्जिट पोल आया था तो वहाँ भी कुछ था ऐसा, मानते हो? दिल्ली में तो जो एग्जिट पोल दिखाया था पत्रकार भाइयों ने, वो एग्जिट हुआ था और वो बिल्कुल सेम आया था। तो मैंने कहा ना, जहाँ अगर निष्पक्ष एग्जिट पोल होता है तो वहाँ ठीक आता है। लेकिन बार क्या लगता है, निष्पक्ष है कि नहीं? जैसे वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ। देखो, अगर आप सच्चाई पूछें तो मैं कोई एग्जिट पोल के ना तो उन्होंने डिटेल दी है अभी कितने लोगों का सर्वे किया है, कितना नहीं किया है। इस बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो यूपी में मैं गया, हम पंजाब में गए थे। चलिए घरोंडा पर ही लौट कर आते हैं। क्या रणनीति और नीति रहेगी आम आदमी पार्टी का, क्या भविष्य देखते हो और किस तरह से चुनाव की तैयारियां? देखो, रणनीति जो आम आदमी पार्टी की जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन। कैंडिडेट का सिलेक्शन है लोगों की मर्जी से होगा, लोगों की सहभागिता से होगा। उसके बाद जो काम होंगे वो भी उनकी सहभागिता से होंगे। उस काम को परख होगी, इवैल्यूएशन होगी, देख रेख होगी, वो भी उनकी सहभागिता से होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी MC बन गया, चेयरमैन बन गया, वो वही करे। एक छत्र राज नहीं होगा, यहाँ लोगों का राज होगा, जनता का सबसे पूछ के राज होगा। हाँ, और उनकी सलाह होगी। जैसे आपको विदित होगा कि जैसे ग्राम सभाएं होती हैं, ऐसे ही यहाँ पर मोहल्ला सभाएं, वार्ड सभाएं होती हैं। जो आजकल निष्क्रिय हैं उनको हम सक्रिय करेंगे। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि हो सकता है आगे चलकर हम जो नगर पालिकाएँ हैं या पंचायतें हैं, उनको कानूनी रूप से
उनके पास उनके एम्प्लॉय भी होने चाहिए, उनके पास उनके पैसे फंड भी होना चाहिए। जैसे स्टेट का और बजट होता है ऐसे उनका भी बजट होना चाहिए। और एक आध स्टेट में आपको शायद मालूम होगा, एक आध स्टेट में है भी, मुझे मालूम है, और वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ऐसे ही हम पीपल पार्टिसिपेशन जिसे कहते हैं, लोगों की सहभागिता, उसके थ्रू काम किया जाए तो बहुत अच्छा काम होता है। तो गौरव गोयल के पास चलते हैं और जानते हैं कि हरियाणा की राजनीति में वो आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं। गौरव जी, कहाँ देखते हो हरियाणा में? सर हरियाणा में क्या, मैं तो पूरे इंडिया में देखता हूँ। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा किसका मुद्दा नहीं है। दिल्ली में जो काम हुए हैं महिला सुरक्षा पे, बिजली पे, पानी पे, ये सारे मुद्दे जनता के हैं। और इसी का नतीजा है कि जहां आप खासकर नगर निगम की बात करेंगे वहां पर आप सरकार अच्छा कर रही है। जैसे चंडीगढ़ में हुआ, चंडीगढ़ में हमारे सबसे ज़्यादा पार्षद चुनकर आए थे। अभी मैं आपको बता रहा था, असम में 2 सीटों पे हम जीत चुके हैं और 4 सीटों पे और आ गए। तो जहाँ पे नगर निगम के मुद्दे होंगे वहाँ पर आम आदमी पार्टी जरूर अच्छा करेगी। तो क्या लगता है हरियाणा में? बिल्कुल करेगी सर। आप एक बात है, अगर आपका बिजली का बिल कम हो जाए, आपका पानी सही आने लग जाए, आपके बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल जाए, तो आप वोट नहीं करेंगे हमारे निकाय चुनाव में? तो ये बिजली पानी का हाथ में नहीं होता है सर, चेयरमैन के? सर सही से तो आए कम से कम। क्या पानी का मुद्दा नगर निगम का नहीं होता है? होता है सर। तो क्या लगता है कितनी सीटें जीत पाओगे? सर सीटें तो देखो ऐसा है, जनता चाहेगी। जनता चाहे तो किसी को फर्श पे लेटा दे और चाहे तो अर्श पे ले जाए, तो ये जनता के हाथ में होता है सर। जनता के हाथ में होता है सर। तो चुनाव की इस बेला में महिलाओं की भी आम आदमी पार्टी में जिस तरह से ज़बरदस्त सहभागिता देखी जा रही है, करनाल जिला से महिला नेत्री भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि करनाल जिले को लेकर के, निकाय चुनाव को लेकर के विशेषकर क्या खास तैयारियां आम आदमी पार्टी ने कर ली हैं और किस तरह की रणनीति को लेकर के आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। जी, करनाल जिले में क्या देखते हैं आम आदमी पार्टी की? सबसे पहले तो घरौंडा की जनता को मेरा नमस्कार जी। ठीक, हाँ जी, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, मेरी लोगों से सिर्फ एक अपील है कि आप लोगों ने बाकी हमारी जो पार्टी है उनका काम देख लिया, अब एक मौका आम आदमी पार्टी को देकर देखें, फिर उसके बाद जो कहते हैं ना काम बोलता है, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि उस बाकी पार्टियों में और आम आदमी पार्टी में क्या फ़र्क है। क्योंकि दिल्ली में देखो, आप देख रहे हो कि सारे काम हो रहे हैं, तो वही काम वही चीज़ हरियाणा में भी होनी चाहिए। वहाँ क्या यहाँ की जनता को उसकी ज़रूरत नहीं है? जैसे वहाँ पे बिजली फ्री है, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ की फैसिलिटी वहाँ मिल रही है। क्या हमारी जनता को उसकी ज़रूरत नहीं है? हरियाणा के लोगों को भी उसकी ज़रूरत है। तो हमें एक मौका दे के देखिए और शायद हम लोगों की जो है उस पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और लोग मैं औरतों से भी एक बात कहना चाहती हूँ कि औरतों की भागीदारी बहुत अहम है हर चीज़ में, उनको आगे आना चाहिए। और उनको, क्योंकि ये जो बेसिक्स नीड्स है ना, वो औरतों से ज़्यादा रिलेटेड है और शायद इसके बारे में औरतें ज़्यादा बता सकती हैं कि जो बेसिक्स नीड्स हैं हमारी, कि आज के टाइम कितनी महंगाई है, ठीक है, उससे हम मतलब हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही, तो उससे एक सफ़र कौन कर रही है? घर की लेडीज़ कर रही हैं। तो और जो सिर्फ एक ये पार्टी हमारी जिसने लोग एक लेडीज़ की जो बेसिक्स नीड्स हैं उनके बारे में सोचा, ठीक, तो वही चीज़ है कि हम हरियाणा में भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों की जो उस पर खरा उतरे हम। तो दोस्तों, सुना आपने, आम आदमी पार्टी ने विशेषकर हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर के कमर कस ली है और एक ही ऐलान है कि जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कार्य करके दिखाया है आम जनता के लिए, वही मॉडल कमावेश हरियाणा में भी लागू किया जाएगा और दिल्ली मॉडल पर ही आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव में न केवल चेयरमैन पद के प्रत्याशी को अपना सिंबल अलॉट करेगी, बल्कि सभी पार्षदों को भी सिंबल अलॉट करेगी। और उसके साथ साथ जब भी हरियाणा में पंचायती राज के चुनाव होंगे, वो भी आम आदमी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। तो बड़ी खबर है आपके लिए, ये शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर के पूरी तरह से कमर कस ली है।